आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले है ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट। व्हाट इज़ अ पॉइंट? अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, दैट इज इट इज़ ज़ीरो डायमेंशनल। पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट एक मार्क है पोजीशन का, या फिर एक लोकेशन है प्लेन पर, जो इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ना ही ब्रेथ होती, ना ही कोई थिकनेस होती है। इसी को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैपिटल लेटर से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है उसके हम कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि फिगर में हम पिक्चर में कैसे बनाएंगे? ये पॉइंट है और इसको हम डिनोट किए कैपिटल ए से। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अल्फ़ाबेट लेटर A to Z जो होता है, तो उस इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल, ये कहाँ पॉइंट देखने को मिलता है? फर्स्ट, द टिप ऑफ निडल। जो निडल होती है, जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल का ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको टिप बोलते हैं। यहाँ पे हमें पॉइंट देखने को मिलता है। पेंसिल हो गया, कंपास हो गया, जो हम ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करते हैं उसके जो क्या बोलते हैं, जो ये वाला टिप होता है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है पॉइंट। ओके। अब लाइन। A line is a straight path that is extended infinitely in both directions. It has no end points. It has no definite length. It is one dimensional. लाइन क्या होता है? एक लाइन जो है इज अ स्ट्रेट पाथ है। ये एक स्ट्रेट पाथ है जो एक्सटेंड होती जाती है इनफिनाइटली, बहुत दूर तक, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ना ही इसको हम डिफिनाइट लेंथ होती है, इसको हम मेज़र नहीं किए कर सकते हैं। लाइन को हम मेज़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेज़र कर सकते? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन से क्या होती है? बढ़ती ही जाती है। इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे, जैसे कि ये ए बी नाम देंगे और इस पे हम क्या करेंगे? लाइन का सिंबल, ये होता है लाइन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन ऐसे। इसको देखिए, ये बड़े में हम दिखाए, ये है लाइन है ए और बी, रीड एज अ लाइन ए बी। ये क्या है? ए बी एक लाइन है, इसी को बोलते हैं लाइन। ये कहाँ देखने को मिलती है? स्ट्रेच ए स्ट्रिंग क्रियर्स इन अ पेपर। पेपर की जो वो लाइन ड्रॉ होती है, जैसे आप लोग जो मैथ की कॉपी होती है या फिर कोई भी इंग्लिश हिंदी की, तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ होती है ना, उस लाइन पे हमें ये इसको क्या बोल रहे हैं? लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. It has two end point and its length can be measured. It is also one dimension. नल, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और जिसकी यह लेंथ हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ये डिफिनाइट है, हम मेज़र कर सकते हैं। और इसको भी हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू क्या है? ये एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट है। ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, पी क्यू है, पी क्यू लिखे और लाइन बताना है तो इसको बस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एरो नहीं लगाते, लाइन में एरो लगाते। ये कहाँ देखने को मिलता है? एज ऑफ रूलर, जो स्केल होती है, स्केल की जो साइड होती है उसको हम वहाँ पे लाइन सेगमेंट देखते हैं। टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। टेबल जो होता है, टेबल का जो लास्ट पार्ट होता है, जो एंड होता है, कुछ इस टाइप का टेबल होता है। टेबल का ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोल रहे हैं? लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे रे के बारे में। Ray. A ray is a part of line that begins from one point and extends infinitely only in one direction. रे क्या होता है? रे जो होता है एक लाइन का पार्ट है जो क्या होता है? जिसके एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन से वो क्या होता है? इन्फिनाइटली, वो कंटिन्यूसली लगातार वो क्या होता है? बढ़ते ही जाता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में। उसी को रे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक रे है, इसकी एक यहाँ पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है, और ये एक डायरेक्शन में क्या हो रही है? बढ़ते ही जा रही है इस डायरेक्शन में। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि सन रेज होती है, सन रेज सूरज की किरणें में दिखते हैं, बीम ऑफ लाइट एक्सेट्रा, वहाँ पे हमें रे देखने को मिलती है। अब प्लेन पढ़ेंगे। अब प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस, प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस है दैट एक्सटेंड इनफिनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में क्या है? बढ़ती जाती है। इट इज़ अ टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ये टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि प्लेन ए बी सी डी, जैसे ये एक प्लेन है,
इसका नाम देखिए, ये क्या है, एक प्लेन है। ये देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन कहते हैं। एक फ्लैट सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ब्लैक बोर्ड का जो ऊपर वाला ब्लैक बोर्ड जो सरफेस है, जहाँ पे हम लोग, जो आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे जहाँ पे, वो हो गया ब्लैक बोर्ड। टेबल जहाँ पे आप पढ़ते होंगे, वो जो ऊपर का जो पार्ट है, जहाँ बुक कॉपी रख के आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको टेबल बोलेंगे। टेबल का जो टॉप होता है। शीट ऑफ पेपर, जो पेपर, जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं, वो जो ऊपर ये पेपर, ये बुक है, इस बुक के ऊपर ये जो पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं। ओके। एंड हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस। क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लाइंस। व्हाट इज द पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में देखो, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। जब दो लाइन आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन आपस में मिल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके। और जब दो लाइन आपस में कभी नहीं मिले, क्या हो, जब दो लाइन कभी भी आपस में नहीं मिले, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। व्हेन टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। और इन दोनों के बीच का जो हर डिस्टेंस होना चाहिए, जो आपस में कभी नहीं मिलती, वो क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। तभी हम क्या कहेंगे, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। यहाँ पे वही चीज़ लिया है। और क्रॉसिंग ईच अदर आया, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, वही चीज़ दिया है जो हमने बोला है। जब दो लाइन आपस में मिल जाती है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जब दो लाइन आपस में नहीं मिलती उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ओके। अब आता है, यही चीज़ यहाँ पे दिया है, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए ये जो दिया है, जो बताया ऊपर का, टू और मोर लाइन पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, एज ऑफ अ टेबल और क्रॉसिंग रोड। जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन आपस में मिल जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे देखा जाता है, जो टेबल के एज होते हैं ना, कोने के साइड ना, वहाँ पे वो देखने को मिलती है। या फिर रोड का जो होता है, रोड पे देखने को मिलती है, जहाँ क्रॉसिंग रोड होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। पैरेलल लाइन अभी बताएं कि जब दो लाइन आपस में कभी नहीं मिले और उन दोनों के बीच का हर जगह से डिस्टेंस सेम, उसी को पैरेलल लाइन कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, लीडर, मतलब जो सीढ़ी होती है वहाँ पे, रेलवे ट्रैक पे देखने को मिलती है, जो ट्रेन की जो पटरी होती है वहाँ पे देखने को मिलती है। उन दोनों के बीच का, ट्रेन की पटरी क्या होती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, ठीक है, तो वहाँ पे देखने को मिलती है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जब दो लाइन आपस में मिलती है 90 डिग्री पे, कितने पे, 90 डिग्री पे, तब हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम मेजर 90 डिग्री। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो जब दो लाइन आपस में मिलती है 90 डिग्री पे, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इसका एग्जाम्पल क्या है, टू एज ऑफ ब्लैक बोर्ड, या जो एज है, जो साइड है, एज मतलब क्या होती है, साइड होती है, जो साइड है ब्लैक बोर्ड की, जो दो एज है, साइड है, ब्लैक बोर्ड ऐसा होता है कुछ इस टाइप का। ये जो वन एज, ये क्या है, टू एज, ये दूसरी है, ये जो है क्या है, इसके परपेंडिकुलर ही है ना। देखो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, मिल रही है, तो ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर ही, इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ओके। एक बात ये भी बता दें, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इन्फिनाइटली हम ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ दिया है, इट फॉलो फ्रॉम अबव दैन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जब दो अलग अलग पॉइंट दिया रहे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया रहे, मतलब कि अलग अलग दो पॉइंट दिया है, उससे सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, समझ आए। एक पॉइंट से तो हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, सेम यहाँ पे भी। लेकिन जो एक यहाँ पॉइंट है, एक मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, हम दो अलग अलग पॉइंट है, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिफरेंट मतलब अलग अलग पॉइंट दिए गए, इससे आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं ना, एक ही लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, जो क्या हो रही है, एक ही लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं ना इस दोनों पॉइंट से। एक से ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप ड्रॉ कीजिए, देखिए यहाँ जा रही है, इस पॉइंट को टच नहीं की, आप यहाँ कर रहे हो तो इस पॉइंट को नहीं टच की, यहाँ कर रहे हो लेकिन इस पॉइंट को नहीं टच की, दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। समझ में आया। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, कंक्लूड थ्रो एनी टू पॉइंट इन अ प्लेन एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉ, ठीक है।
अब आएगा कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट उसे कहते हैं हम 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे आर ऑन द सेम लाइन। ये एक लाइन है, एक लाइन पे जब बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे, इस जो लाइन पे जो ये पॉइंट्स हैं इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। और नॉन कोलिनियर क्या होता है, ये लाइन है, इस लाइन के या लाइन को एक्सेप्ट लाइन को छोड़ के, लाइन पे नहीं हो, लाइन के ऊपर हो, नीचे हो, बगल में हो, साइड में हो, कहीं पे भी हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। कोलिनियर वो होते हैं जो लाइन के ऊपर हो, और नॉन कोलिनियर जो लाइन के ऊपर ना हो पॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट और कोलिनियर पॉइंट। अब आते हैं कनक्रुएंट पॉइंट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कनक्रुएंट पॉइंट। Let us consider two intersecting line L and M. Suppose these two line intersect at P. Consider now a third line N. If the third line passes through P, then we see that the line L and M are congruent line. अब पढ़ेंगे हम डीपली congruent line क्या होती है। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा रही है। ये एक पॉइंट से जब बहुत सारी लाइन जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? कनक्रुएंट लाइन कहते हैं। और जिस पॉइंट से वो बहुत सारी लाइन जाती है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कनग्रुएंस बोलते हैं। ये देखिए ये जो है एक पॉइंट से ये सारी लाइन नहीं जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कनग्रुएंट लाइन। यहीं तक कि इस कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।